गर्मियों में पाकिस्तान का चाहे कोई भी सूबा हो या शहर हो, लोड शेडिंग तो होती है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि लोड शेडिंग के बावजूद आपके गर्मी में बिजली का बिल कम नहीं होता, बल्कि उतना ही रहता है जितना नॉर्मल हालात में आता है? ऐसा क्यों है? हालाँकि जब लाइट जाएगी, अगर दिन में 4 घंटे लाइट नहीं आ रही, तो उस 4 घंटे आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो असूली तौर पे तो आपकी बिजली का बिल कम होना चाहिए। लेकिन कम होता नहीं, इसकी क्या वजह है? मैं यही इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वेलकम टू ऑफ डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैसल शाह। अगर मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मामला ये है कि इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़, रीसेंट ईयर्स में वापडा ने जो हमें डिजिटल मीटर लगा के दिए हैं, जो नंबरों वाले मीटर हैं, वो नॉर्मल मीटर से फ़ास्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये है कि हर 100 यूनिट के ऊपर 10 यूनिट की वापडा बेईमानी करता है आपके साथ, ये तो है बात। यानी अगर आपके 100 यूनिट चल रहे हैं, तो वो असल में 90 चले हैं, 10 यूनिट जो है वो तेज़ होने की वजह से मीटर आपको ज़्यादा पड़े हैं। लेकिन इसमें एक और वजह भी है। जब आपकी लाइट जाती है और उस वक़्त आपका फ्रिज बंद होता है, आपका एसी बंद होता है, आपका यूपीएस बंद होता है और बैटरी पे आ जाता है। जब लाइट वापस आती है 1 घंटे के बाद, तो जो आपका फ्रिज बंद हुआ था, उस फ्रिज को दोबारा से पावर चाहिए, जो उसने कूलिंग ज़ाया की है अपनी, बंद होने की वजह से, उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए उसको करंट चाहिए, ताकत चाहिए, तो वो ज़्यादा ताकत से चलेगा और बिजली ज़्यादा लेगा। और इसी तरह से आपका एसी जब आपका बंद हुआ था और 1 घंटे के बाद दोबारा चलेगा, तो आपके कमरे में गर्मी हो जाएगी। जब आपके कमरे में गर्मी होगी, तो उसको दोबारा चलने के बाद ज़्यादा देर तक अपना कंप्रेसर ऑन रखना पड़ेगा हाई पावर पे, जिसकी वजह से आपकी बिजली ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से आपका यूपीएस 1 घंटा जब लाइट नहीं थी, तो वो बैटरी पे चला था। बैटरी पे उसने आपको पंखा चलाया, आपको बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया, लेकिन जब लाइट आएगी, तो उसी यूपीएस को दोबारा से करंट लेके अपनी बैटरी को चार्ज भी करना है और आपका पंखा भी चलाना है। तो हुआ ये कि जब आपकी लाइट गई हुई थी, उस दौरान जो बिजली बची वापडा से, वो लाइट आने के बाद अगले घंटे में लग भी गई। क्यों? क्योंकि फ्रिज ने भी ज़्यादा करंट लिया, दोबारा ठंडा करने के लिए, आपके एसी ने भी ज़्यादा करंट लिया, दोबारा उसको मेंटेन करने के लिए, और आपके यूपीएस ने भी ज़्यादा करंट लिया, दोबारा उसको मेंटेन करने के लिए। और ये वो मेन वजह है, ये वो मेन रीज़न है, जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है या उतना ही आता है, चाहे 12 घंटे की लोड शेडिंग ही हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपके घर में ना फ्रिज है, ना एसी है और ना यूपीएस है, तीनों चीज़ें नहीं हैं, तब लोड शेडिंग से आपके बिल पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तब चलेगा पंखा या पानी की मोटर या वॉशिंग मशीन या टीवी। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि जब बिजली नहीं है, ये नहीं चलेंगी, जब बिजली आएगी तो ये चलेंगे, और उन्होंने इतनी ही बिजली लेनी जितनी नॉर्मल हालत में ले रहे थे। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, एटलीस्ट मोर देन 90% घरों में इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होती है, और यही वो वजह है जिस वजह से आपका बिजली का बिल लोड शेडिंग के बावजूद भी ज़्यादा आता है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।